हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट के दौरान हुआ क्या था कि पुलिस द्वारा जो है वो लाठी चार्ज कर दिया गया था। जो उसमें जितने भी आपके प्रोटेस्ट करने वाले थे, यानी जितने भी प्रदर्शनकारी थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ। लाठी चार्ज होने के बाद एक पीआईएल जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचती है। दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल में जो है वो बताया जाता है, एलिगेशंस ऐसे होते हैं कि दिल्ली पुलिस और सरकार की तरफ से जो है ये आदेश दिया गया कि जो वहां पे प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर जो था वो लाठियां जो थी वो किलो वाली लाठियां, ऐसा आरोप है कि पैलेट गन और उसमें जो है थप्पड़, ये सारी चीजें जो है वो तमाम एलिगेशंस जो है इसके ऊपर लगाए गए। जिसके जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसका क्लैरिफिकेशन मांगा है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली हुआ क्या था। देखिए, कहानी जो स्टार्ट होती है वो होती है आपकी, आप जानती हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। एक पार्टी है जिसका नाम है कोकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। उसके कुछ सपोर्टर्स हैं, वो वहां पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट जो है वो नीट पेपर लीक जो हुआ था उस मामले में जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके रेजिग्नेशन की बात उन्होंने उठाई थी। इसमें जो है जो सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे जाने माने सोनम वांगचुक, उन्होंने भी जो है पार्टिसिपेट किया था। तो ये कहानी ये हुई कि जो है ये इसमें डिस्टरबेंस हुआ, और डिस्टरबेंस होने के बाद में क्या था कि पुलिस की तरफ से जो है वो एक फोर्स यूज किया गया जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो वेडनेसडे को जो है इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है एक इसमें हियरिंग हुई। एक पीआईएल जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट गई थी, उसके ऊपर जो है कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये गई थी। तो ये एक जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उस पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो हियरिंग कर रहा था, सुनवाई कर रहा था। इसमें सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जो है हमारे DK उपाध्याय, जो कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हैं, वो जो है इस बेंच को जो है हेड कर रहे थे, और साथ ही इसमें जस्टिस तेजस कारिया थे। इन्होंने जो है जब पूरी हियरिंग हुई, हियरिंग के बाद कहा कि ये जो एलिगेशंस हैं इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो आपके सोलिसिटर जनरल है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल है, वो सरकार का पक्ष रख रहे थे। तो इसमें क्या था कि जो चीफ जस्टिस DK उपाध्याय हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई जो है एक तरीके से कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। कि उन्होंने कहा कि क्या आप इसे एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मानते हैं? अगर मानते हैं तो बताइए। इस पर एडिशनल सोलिसिटर जनरल वो चुप रहे। उसके बाद जो है उन्होंने एडिशनल सोलिसिटर जनरल के थ्रू केंद्र सरकार से, यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, उससे इस पर रिस्पॉन्स मांगा है कि क्या आपका रिस्पॉन्स है, आप हमें बताइए। यानी एक तरीके से कहें कि वो जवाब मांगा है। तो ये बात है। तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन, जो दिल्ली हाई कोर्ट में एज ए सीनियर लॉयर जो है प्रैक्टिस करते हैं, वो इस पीआईएल की तरफ से जो है, यानी इसके पक्ष की तरफ से जो है वो जो है पक्ष रख रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट में। उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि जो प्रोटेस्टर्स थे, प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है वो एक्सट्रीमली ब्रूटलिटी से जो है वो एक तरीके से स्टेट मशीनरी को यूज किया गया, यानी जो सरकारी तंत्र था वो बहुत ही निर्दयी तरीके से प्रयोग किया गया। इसको उन्होंने कहा कि हल्का बल प्रयोग नहीं कह सकते। उसके पीछे इन्होंने रीजंस दिए। रीजंस ये थे, इन्होंने कहा कि इसमें जो था कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं, जिसमें जो है एक तरीके से देखा जाए तो नेल स्टड बैटन्स जो थी वो इलेक्ट्रिक बैटन्स जो होती हैं, ठीक है, और साथ ही जो है पैलेट गन्स का यूज किया गया। जो यूज तब किया जाता है एक तरीके से देखा जाए वो जब फाइनली भीड़ बहुत ज्यादा होती है, या ऐसा कोई जो है हैवी हमें जो है डैमेज होने के का खतरा रहता है, तब जो है इसमें फोर्सेज इस टाइप की चीजें यूज करती हैं। लेकिन इन्होंने जो है स्टार्टिंग से ही जो है ये स्टार्ट कर दिया था। ये ऐसा एलिगेशंस है सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन का। ठीक है, साथ ही इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे पुलिस मैन इन्होंने देखे जो पाए गए जो वुमेन्स थे उनके साथ एक तरीके से बुरा बर्ताव कर रहे थे, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। और साथ ही जो है डिमांड इन्होंने की है कि एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन जो है कमेटी बनाई जाए, और जो है इस मामले को एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, और साथ ही जो है दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर FIR जो है, जो भी गिल्टी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर FIR जो है वो लॉन्च करने के लिए इन्होंने डिमांड की है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि नियर अबाउट जो है मोर देन 19 पीपल्स जो है इसमें प्रोटेस्ट में क्या हुआ है कि वो एक तरीके से इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, और ये जो क्रैकडाउन हुआ है इसमें इंजर्ड होने की वजह से जो है ये नंबर जो है और भी आगे बढ़ सकता है, 90 से ज्यादा भी हो सकता है। ये सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन का एलिगेशंस था। किसके ऊपर? सरकार और जो है पुलिस फोर्सेस के ऊपर, ऐसा बताया है। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। उसके बाद सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन, ये दूसरे हैं जो लॉयर हैं, ये भी पक्ष रख रहे हैं किसका? जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका। ठीक है,
तो इन्होंने कहा है कि बहुत सारे इसमें, जब ये इन्होंने अपना पक्ष रखा कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज इसमें पाए गए जिसमें विदाउट नेम प्लेट जो है वो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं या पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो पाए गए। उन्होंने इसमें ये भी कहा कि वो सच में पुलिस ऑफिशियल्स हैं या नहीं भी हैं, उसके बारे में भी जवाब मांगा है कि विदाउट नेम प्लेट जो है कैसे एक पुलिस ऑफिसर जो है वो वो अपनी ड्यूटी कर सकता है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि कुछ बैटन्स यानी लाठी जो है ऐसी यूज की गई जो ऑथोराइज्ड पुलिस की तरफ से नहीं होती लेकिन फिर भी यूज की गई है, वो क्यों की गई है, इस पे जो है क्लैरिफिकेशन जो दिल्ली पुलिस से वो मांगा गया है। बहुत सारे वीडियोज जो है इन्होंने बताया ऐसे हैं कि जिसमें जो सिविलियंस हैं, सिविलियंस जो इलेक्ट्रिक बैटन होती हैं उसको लेकर खड़े थे, सिविलियंस को खड़ा होने की अथॉरिटी कहां से मिली। तो ये सारे तमाम एलिगेशंस हैं जो दिल्ली पुलिस के ऊपर लगाए हैं गोपाल शंकर नारायणन ने। ठीक है, तो ये जो है दिल्ली पुलिस, और ये सच है कि दिल्ली पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय होनी चाहिए। और कैसे दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे सिविलियंस को जो है वो हाथ में एक तरीके से जो इलेक्ट्रिक बैटन है वो लेकर खड़े हुए कर दिया, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। तो यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन जो है वो ये था सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन का कि इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डज नॉट इंटरवीन इट वुड अमाउंट टू गिविंग द पुलिस ए फ्री लाइसेंस टू एक्ट ऑफ आर्बिट्रेरी। यानी इन्होंने ये कहा था कि अगर इसमें संवैधानिक न्यायालय इंटरवीन नहीं करेगा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा तो ये एक तरीके से हो जाएगा कि आपने जो है फ्री लाइसेंस जो है पुलिस को दे दिया है ऐसा आर्बिट्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये इन्होंने इन पर जो है ये क्वेश्चन जब दागा हाई कोर्ट में, तो इसके बाद जो है जो सरकार का पक्ष रख रहे थे एडिशनल सोलिसिटर जनरल, उनके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि कोर्ट तो इंटरवीन करेगा ही अगर ऐसे मामले आएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू की, जो भी जो है गवर्नमेंट के एडिशनल सोलिसिटर जनरल हैं और सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 आप पढ़ते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सबसे बड़ा जो है आपका न्यायिक अधिकारी होता है सरकार का, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए एडिशनल सोलिसिटर जनरल और सोलिसिटर जनरल भी होते हैं। तो अभी जो है फिलहाल जो है एडिशनल सोलिसिटर जनरल जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पक्ष रख रहे थे। इन्होंने कहा कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन है यानी ये जो प्रदर्शन है एक तरीके से वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो गया था, यानी बहुत ज्यादा हिंसात्मक जो है हो गया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि प्रोटेस्टर्स ने जो है स्टार्टिंग की स्टोन्स फेंकने की यानी पत्थरबाजी जो है वो जो की गई वो किसकी तरफ से की गई, इनका आरोप था कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से की गई, जिसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो है वो इंजर्ड हो गए, ऐसा इन्होंने इसमें जवाब दिया। साथ ही इन्होंने कहा कि द पुलिस एक्शंस वाज अननेसेसरी। इसके जवाब में जब अगर हम बात करें जो हमारे एन हरिहरन है, उन्होंने यहाँ पे जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, जो पुलिस एक्शन है वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी और एक्सेसिवली हार्श था। ठीक है, एंड कोर्ट इंटरवेंशन इन नेसेसरी टू डिटरमिन पुलिस अकाउंटेबिलिटी, और जो है इसमें कोर्ट को जो है इंटरवीन करना चाहिए और पुलिस की जो है अकाउंटेबिलिटी वो तय होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एन हरिहरन ने इसका जवाब दिया जब उन्होंने कहा कि ऐसी सारी चीजें थी, तो ये उसमें दिया था, एसवी राजू ने कहा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट की, तो सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे, कोर्ट से भी पूछे और गवर्नमेंट से भी पूछे। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से चूंकि जो पक्ष ले रहे थे वो आपके एडिशनल सोलिसिटर जनरल थे, उनसे भी जो है क्वेश्चंस की उन्होंने क्वेश्चन किया कि वर्ष 2012 में आपको याद होगा रामलीला ग्राउंड में जो है ऐसे ही एक प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, जिससे जो है केजरीवाल एक रिजल्ट के रूप में निकल के आए थे, आप जानते ही होंगे। तो वर्ष 2012 में जब ऐसा ही हुआ तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसे ही एक्शन लिया था रामलीला ग्राउंड में। तो उसके बाद ऐसे ही पीआईएल जो है जाती हैं, क्योंकि जब भी होता है इस टाइप का कोई भी एक तरीके से एट्रोसिटी पब्लिक के ऊपर जो है वो स्टेट की तरफ से होती है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो बहुत सारी पीआईएल्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। ये नॉर्मली स्वाभाविक है। तो बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या ऐसे लायर होते हैं आपके जो सोशली वर्क करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लॉयर्स ने 2012 में पीआईएल फाइल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है केस में फाइनल वर्डिक्ट ये दिया था कि अगर ऐसी इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन दी थी कि आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्रिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर पुलिस एक्शन ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस को कैसे एक्शन लेना है, ऐसे जो है स्टैंडर्ड यानी मानक जो है बनाने पड़ेंगे, मानक का प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने पूछा कि आज तक उस एसओपी पर गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है, ये सवाल था जो है सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन का। उन्होंने ये भी कहा था कि ये गवर्नमेंट आई ही उस वजह से थी क्योंकि ये उस टाइम जो है ओपोजिशन में थे
और इन्होंने डिमांड की थी एसओपी की। फिर सरकार आई, कोई एसओपी नहीं बनी। तो पहला क्वेश्चन जो है इनका ये था। साथ ही अगर हम बात करें एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन की, तो ही स्टेटेड दैट टीयर गैस विच शुड ओनली बी यूज्ड एज ए लास्ट रिसोर्ट, यानी टीयर गैस जो होती है वो एक तरीके से लास्ट रिसोर्ट के लिए यूज होती है, न कि स्टार्टिंग से ही। तो इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग से ही जो है इन्होंने टीयर गैस यूज करना स्टार्ट कर दिया प्रदर्शन। और इन्होंने ये भी कहा कि पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल पीसफुली चल रहा था। उसके बावजूद भी जो है इन्होंने क्या किया कि जो टीयर गैस है उसका यूज किया। इससे क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट थे, इवन बहुत सारी जो मदर्स थी वो अपने बच्चों के साथ थी, अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, वो भी नहीं देखा पुलिस ने। ऐसा इन्होंने वीडियोस जो है वो सबमिट किए कोर्ट में, ऐसी सारी बातें की। साथ ही इन्होंने पूछा कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट में जो है वो ज्यादातर इन्होंने ऐसे एविडेंसेस दिए हैं कि उसमें प्रोटेस्ट में कोई भी अराजक तत्व नहीं थे। उसमें जो है डॉक्टर्स थे, उसमें जो है नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट और उनके जो है गार्जियंस थे यानी अभिभावक थे, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ के लोग थे, ठीक है, ये थे, उसमें बहुत सारे सोशल वर्कर थे, ऐसा इन्होंने बोला है। मतलब सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन जो है उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए बहुत सारी जो है वीडियोज शो की है, जिसमें जो है नेल्स फिटेड जो लाठीज हैं, जो बैटन्स हैं आपकी, यानी कांटों वाली जो वो हैं, उनका इस्तेमाल जो है किया गया इसमें, ऐसा पूछा गया। एक वीडियोज इन्होंने जो है एडिशनल डीसीपी हैं एक संदीप लामा दिल्ली पुलिस में, ठीक है, ये फोटो देख सकते हैं, ये एडिशनल डीसीपी हैं, इनको कोर्ट के इनका एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक जो है साइड में यानी फुटपाथ पे खड़ी हुई महिला नॉर्मली खड़ी थी, उसको जाके इन्होंने थप्पड़ मारा। तो ये वीडियो जो है इनका वायरल हो गया बहुत ज्यादा, संदीप लांबा का। ये वीडियोज भी जो है ये कोर्ट में जो है वो सबमिट किया गया जो पीआईएल जो याचिकाकर्ता थे उनके लॉयर्स की तरफ से। तो ये सारी चीजें हुई दोस्तों इसमें। अब हम बात करते हैं कि जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल है एसवी राजू, उन्होंने फिर क्या बोला। अब जो है सोलिसिटर जनरल जो है वो बोलते हैं कि पहले से ही सभी प्रोटेस्टर को बता दिया गया था, उनको प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स दिए गए हैं अंडर सेक्शन 163। सबसे पहले हम जो जान लेते हैं कि जिसको हम प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स कहते हैं, जिसको हम निषेधाज्ञा कहते हैं, वो होता क्या है। आपने पहले अभी जो है क्योंकि सेक्शंस बदल गए हैं, भारतीय न्याय जो सुरक्षा संहिता है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेक्शन 163 जो है, पूर्व में अगर आपका 144 सुना हो वो होता था, यानी धारा 144 सुना है आपने, नॉर्मली जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर धारा 144 लगा देता था। तो यहाँ पे एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ऑलरेडी वहां पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स यानी एक तरीके से पुरानी धारा 144 लगाई हुई थी। अब सेक्शन 163 कहें या पुरानी धारा 144 कहें, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जहां पे ये लगी हुई होती है वहां पे 5 से ज्यादा व्यक्ति जो है एक ग्रुप में इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर 2-4 व्यक्ति खड़े भी हैं, वो कोई भी ऐसा वेपन्स, धारदार हथियार, लाठी, डंडा, भाला, चाकू, कुछ भी कहें, वो लेकर नहीं जा सकते। तो इन्होंने ये कहा कि जब ऐसी चीजें थी ये लोग लेकर गए क्यों वहां पे, उनके पास कहां से ये सारी चीजें आई। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने बताई कि पहले से ही जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कंसर्न किया हो, और सॉरी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसने ये लगाई हुई थी। साथ ही इन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इंजर्ड हुआ है, अगर किसी को असोल्ट किया गया है, वो यहाँ हाईकोर्ट क्यों आया है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास क्यों नहीं गया। इस पे दिल्ली हाईकोर्ट के जो जजेस थे वो थोड़ा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट आ गए हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई। तो इस पर जो है कोर्ट जो है वो डिसएग्री हुआ, और उन्होंने जो है आर्ग्यूमेंट में ये बोला कि जो ये एलिगेशंस है कैन नॉट बी ट्रीटेड एज आइसोलेटेड इंडिविजुअल इंसिडेंट। इनको आप जो है एक तरीके से जो है देखा जाए व्यक्तिगत घटना नहीं मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है और इसको कंसीडर करना होगा। तो इसके लिए जो है इन्होंने कहा कि इस पर जो है हमें जल्दी से जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों ही जो है वो जल्दी से जल्दी क्लैरिफिकेशन दे, ऐसा हुआ क्यों। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये जो पीआईएल फाइल करने वाले लोग हैं, तो ये जो पटिशनर्स हैं, ये पहले एनएचआरसी गए, एनएचआरसी में इनकी बात नहीं सुनी गई, उसके बाद ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट आए। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें हुई हैं। तो इसके बाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्टेड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जल्दी से जल्दी अपना रेस्पॉन्स जो है वो फाइल दे, अपना क्लैरिफिकेशन इसमें दे। तो गाइस ये चीजें जो हैं इसमें हुई हैं। अब इसके बाद देखा जाए साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब ये सारी चीजें हो गई, गवर्नमेंट ने आनन फानन में अपने 2 बड़े मंत्री, जिनमें से जो है एक जेपी नड्डा हैं और एक आप जानते हैं जितेंद्र सिंह हैं, इनको जो है सोनम वांगचुक जो कि आपके एक सोशल वर्कर हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोटेस्ट में, उनके पास जो है इनको भेजा। सोनम वांगचुक जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सोनम वांगचुक के पास जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गए
तो इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप जो है हमें जो है अपना जो ये एक तरीके से इन्होंने अनशन किया हुआ है, तो ये हंगर स्ट्राइक नहीं किया, उसका एंड कर दूंगा, प्लीज आप जो है जो बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको जो कोई भी तरीके से जो उनके ऊपर जो है एक तरीके से पुनिटिव एक्शन न ले। तो ये सोनम वांगचुक ने बोला है ठीक है भाई, चलिए हम हंगर स्ट्राइक जो है वो अपनी एंड कर देते हैं, आप जो है बच्चों को छोड़ दीजिए। तो ये बातें ऐसी निकल के आई हैं आज की न्यूज़ में। तो ये सोनम वांगचुक की तरफ से आया है। वहीं इस पर जो है जो हमारा अपोजिशन है वो भी काम कर रहा है। तो अपोजिशन में लोकसभा जो है, लोकसभा में अपोजिशन लीडर हैं हमारे राहुल गांधी, आप जानते ही होंगे भली बात ही। ठीक है, इन्होंने जो है अपने जितने भी जो अपोजिशंस हैं, मतलब जो अपोजिशंस की पार्टीज हैं, उनको एक तरीके से जो है यूनाइटेड रहने के लिए कहा है। इन्होंने कहा है कि अगर जो है सारी पार्टियां एक जगह इकट्ठा होती हैं, एक मंच पर आती हैं, तो हम क्या करेंगे कि उनको बेटर कोऑर्डिनेशन देंगे। तो और साथ ही जो है एसेंशियल, उन्होंने कहा है कि इट इज एसेंशियल टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट पर जो है प्रेशर बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो इंडिया अलायंस है उसमें जो है कांग्रेस एज ए पार्टनर जो है वो सभी के साथ, ऑल पार्टीज के साथ है। तो ये खैर ये पॉलिटिकल बात हुई। तो सो गाइज मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि क्या दिल्ली पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या वहाँ पे जो और भी अदर फोर्सेस हैं, क्या फोर्सेस को ऐसा एक्शन लेना चाहिए था? बहुत सारी वीडियोज ऐसी हैं कि प्रेशर जो स्टार्टिंग है वो जो है प्रोटेस्टर की तरफ से हुई। बहुत कहते हैं कि स्टार्टिंग जो है वो, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि 90s जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इसमें इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, 90 लोग इसमें जो है वो घायल हुए हैं। तो गाइज इसमें आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, और कल फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।